जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी अजर अमर हैं। वो अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। हनुमान जी की महिमा को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा था। हनुमान चालीसा के रोज पाठ करने से हमारे जीवन का हर दुख दर्द दूर हो सकता है। हम हर संकट से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में अनगिनत बातें कही जाती हैं। कुछ बातें आपने सुनी होंगी और कुछ नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो काफी रोचक हैं और आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अंजनी पुत्र हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म का मानने वाले करीब 90% लोग नहीं जानते होंगे। हनुमान जी से जुड़े ये रहस्य आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 साल पहले झारखंड के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। हनुमान को भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार और सबसे ताकतवर और बुद्धिमान माना जाता है। हनुमान जी की माता अंजनी पुनर्जन्म में पुंड्रिक स्थला नाम की अप्सरा थी। उनके पिता का नाम कपिराज केसरी था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी सबसे बड़े भाई हैं। उनके बाद मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान थे। कहते हैं कि जब सालों तक केसरी से अंजना को कोई बेटा नहीं हुआ तो पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें बेटा मिला था। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में कुंती का बेटा भीम भी पवन पुत्र ही है, जबकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं। पराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव की शिक्षा देने की शर्त अनुसार हनुमान जी को सुवर्चला नाम की महिला से विवाह करना पड़ा था। हनुमान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र हैं। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। हनुमान जी उड़कर समुद्र लांग गए थे। उन्होंने समुद्र में राक्षसी माया का वध किया था। हनुमान जी सीता को खोजने के लिए लंका पहुंच गए थे। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़कर अक्षय कुमार का वध किया था। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने लंका जला दी थी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक भी हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके आसपास ही हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी की मुंड मुद्रा में प्रतिमा होती है। कुछ लोग उनकी ये कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। वैसे तो हनुमान जी को वरदान में कई शक्तियां मिली थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था। वैसे तो सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती, मगर हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद अगर कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के सामने किसी भी तरह की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती, और इसीलिए बीमारी और शोक, भूत पिशाच, शत्रु बाधा, मायावी जाल जैसे समस्या होने पर हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान इंद्र से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। श्री राम के वरदान अनुसार कल्पकांत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरजीवी रहेंगे। इसी वरदान के चलते द्वापर युग में हनुमान जी भीम और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। कलयुग में वो तुलसीदास को दर्शन देते हैं। एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा था कि वो सिंदूर क्यों लगाती हैं। इस पर सीता ने जवाब दिया था कि श्री राम उनके पति हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए सिंदूर लगाती हूँ। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा था कि अगर सीता के थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की लंबी उम्र हो सकती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, और उसी दिन के बाद से हनुमान जी को बजरंग बली भी कहा जाने लगा। और यही कारण है कि जब भी उनकी पूजा होती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक बेटे के पिता थे। हनुमान जी के बेटे का नाम था मकरध्वज और उसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। दरअसल जब हनुमान जी ने पूरे लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई थी, तो उनके शरीर से निकले पसीने को एक मछली निकल गई थी। बाद में उसी मछली के परत से मकरध्वज का जन्म हुआ था।
कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र हनुमान जी से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी को मृत्युदंड देने को कहा था। गुरु की आज्ञा मानकर भगवान राम ने ऐसा किया था। इसके बाद भगवान राम ने हनुमान पर कई प्रहार किए, लेकिन हनुमान जी राम नाम जपते रहे। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में ये कुछ ऐसी बातें थी जिसे अब तक बहुत ही कम लोग जानते थे।